लेकिन देश की जनता सब जान रही है। फिर आप 2024 के पहले कुछ न कुछ इसी तरह का आप कीजिएगा, चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा, तो उनकी मन की बात क्या है। लेकिन देश की जनता सब जान रही है। फिर आप 2024 के पहले कुछ न कुछ इसी तरह का आप कीजिएगा, चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा, तो उनकी मन की बात क्या है। तो सुना आपने, 2024 जीतने के लिए सेना पर फिर से पुलवामा जैसा हमला कराएंगे। ये विवादित बयान है कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का, जिन्होंने पीएम मोदी की मन की बात पर हमला बोलते हुए ये विवादित बयान दे डाला और कहा कि अब 2024 का चुनाव सामने है तो एक बार फिर से देश के सैनिकों को प्रधानमंत्री मौत के घाट उतारकर राजनीति करेंगे। उससे भी संभव नहीं होगा तो वो हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर अपनी वोट बैंक को मजबूत करेंगे। एक बार फिर से आपको ये पूरा बयान सुनाना चाहेंगे, आप सुनिए, उसके बाद फिर पूरा मामला बताते हैं। मन की बात 100वां एपिसोड आज का कार्यक्रम हुआ और पूरे देश भर में किनका मन की बात कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के मन। अरे आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी अपनी मन की बात तो जब से सत्ता के पहले से बोल रहे हैं। उन्होंने मन की बात कहा था कि वो 2 करोड़ युवकों को रोजगार प्रत्येक वर्ष देंगे। अपने मन की बात कहा था काला धन लाके 15-15 लाख रुपया लोगों को देंगे। उन्होंने अपनी मन की बात 2014 के पहले कहा था महंगाई जो आकाश छू रहा है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह महंगाई का बहुत शब्द नहीं जानते हैं, हम महंगाई खत्म करेंगे। वो तो मन की बात उस समय भी किया था और उसका उल्टा असर पड़ा। आप जब चुनाव जीतने के पुलवामा में आप सैनिकों को मरवा सकते हैं, ये भी आपकी मन की बात है कि कैसे जनता को गुमराह करें। लेकिन देश की जनता सब जान रही है। फिर आप 2024 के पहले कुछ न कुछ इसी तरह का आप कीजिएगा, चाहे तो सैनिक की हत्या करवाइएगा, चाहे आप देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति करिएगा, तो उनकी मन की बात क्या है। मन की बात जनता देश की एक जानती है और जनता इस बार 2024 में गद्दी से उखाड़ फेंकेगी। तो पीएम की मन की बात का कल 100 एपिसोड पूरा हुआ, जिसको लेकर बिहार में सियासत तेज है। कांग्रेस ने इसको लेकर के बड़ा बयान दिया। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी तो सत्ता से पहले मन की बात बोल रहे हैं, रोजगार देने की बात कही थी, मन की बात का उल्टा असर पड़ा। और इसी बीच कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा ने सेना को लेकर के विवादित बयान दे डाला। बता दें कि बिहार में महागठबंधन की सरकार में शामिल मंत्री से लेकर के सहयोगी दल तक इन दिनों लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही आरजेडी कोटे के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने सेना को लेकर के ऐसा ही बयान दिया था। सुरेंद्र यादव से जब पूछा गया कि बीजेपी दावा कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जीतेगी, इस पर सुरेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और आगे कहा कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए आर्मी पर हमला करवाती है। इस बार लगता है किसी देश पर हमला करवाएगी। और अब सुरेंद्र यादव के बाद एक बार फिर से महागठबंधन में शामिल सहयोगी दल कांग्रेस की तरफ से ऐसा बयान सामने आया और अब इनके इस बयान को लेकर के बिहार की सियासत में बवाल मचना तय माना जा रहा है। भागलपुर से निभाष मोदी की रिपोर्ट, बिहार तक।